हाँ पंडित जी आओ। अरे हाँ महाराज बताओ। आओ महाराज। अरे बड़े थके न, रुक जाओ वैसे ही ताले लो। पंडित जी आप समोसा मंगवाओ पहले दुई। कहाँ से आए? पराठा बनवा लिया। पंडित जी हाँ कहाँ से आए? कहाँ से आए महाराज? हाँ कुंदनपुर से आए। अच्छा अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी पंडित जी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी है? हाँ। किनके? रुकम को तो आप जानते ही होंगे। अरे महाराज उन्हीं ने तो हमें भेजा है। वो हमारे बहनोई साहब है। अच्छा तो हम, अच्छा बहन हो ही है। हाँ चलो ठीक है। और महाराज तुम कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते हो। भूर भूवर स्वा ये पता नहीं, ये लेटर आया तुम्हारे लिए। पत्र? हाँ लगन पत्र का है। मतलब? भेज रहा हूँ इसने निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बुलाने को। असली मर्द के बच्चा होना तो कष्ट न करना आने को। पंडित जी बालाकांक्षा। हाँ महाराज। इसका मतलब है ये शादी का निमंत्रण है। पूरी चल रही है मई जून में मैसूर खूब चल रही है। अच्छा हमारी शादी? हाँ तुम्हारी शादी। उनकी जो बहन नहीं है क्या? रुकमणी। वो रुकमणी? कौन वाली रुकमणी? वो का कौन? अमेरिकन राथी का। वो रुकमणी तो बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो वही है। इतनी सुंदर है पंडित जी, हमारी तो किस्मत खुल गई। आहा, रुकमणी के साथ विवाह हो जाएगा, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इतनी सुंदर है पंडित जी, अंधेरे में खड़ा कर दो रोशनी हो जाती है। सही है महाराज। भागवत तुम्हारी चल ही रही है तो ले जाओ संग, कूलर पंखा सब लगवाओ। जनरेटर को का काम, फिर कनेक्शन सब कटवाओ। पंडित जी इसका मतलब है बहनोई हमारी शादी अपनी बहन से कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, लेकिन महाराज तना होशियारी से जाना। मतलब? थोड़े नौकर चाकर लेते जाना, फौज वौज लेते जाना। लड़ाई होगी, लाठी डंडा बचेगी, हो सकता मूड माथा तुम्हारा पटक जाए। अच्छा हाँ होशियारी में जाना। मतलब इसका मतलब है कि उसमें रहस्य छुपा हुआ है। हाँ ना, अगर स्त्रियां कहें साजन आया तो बुरे करो सजन की तेरही। पंडित जी हाँ इसका मतलब है उसमें कोई बवाल है? इसका मतलब बवाल नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा है। मतलब? वाट इज दिस लफड़ा? क्यों? और जाओ तो हमका क्यों म्यों कर रहे, हम तो चले। शिषपाल गद्दी से कूदा, अपनी भाभी के पास पहुंच गया। भाभी कौन लला देवर? भाभी दूल्हा बना। भाभी बोली न कहूं से लगुनी आई, न कहूं से टीका आओ, सीधे सीधे दूल्हा कहाँ जा रहे हो? बड़े हंस रहे हो, क्या बात है? बोलो भाभी दूल्हा बना। बहनोई अपनी बहन के साथ हमारा विवाह कर रहे हैं, समझ गए? शिषपाल की भाभी बोली लला शिषपाल क्यों? ओए न कहूं से लगुनी आई, न कहूं से टीका आओ। बुढ़ापम बउराने हैं। और एक बात और बताए शिषपाल। भाभी जो समझाने लगी शिषपाल को, लला शिषपाल बहनोई की बहन तो पूजनीय होती है। हाँ लला काय का मरन जा रहे हो? हाँ शिषपाल बोला ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादी अभी होना बंद हो जाएगी। प्यारे भक्तों शिषपाल दूल्हा बनने लगा, शिषपाल की भाभी दूल्हा बनाने लगी, लेकिन कुछ अशगुन नजर आए। और सोई छीका हुई गई भारी। छीक हो गई। रुक जा अब मान जाओ मौदू, मान जाओ, अशगुन हो रहे हैं। और पता सर तो
घर में मेरे देवरा को भी आओ अब हज न जाए प्यारे भक्तों असगुन पर असगुन आए पटा से पैर रपटा शिषपाल गिर गया। सहेलियां हंसने लगी। शिषपाल बोला हो लड़की क्यों हंसी? तुझे मालूम नहीं है कि सूरवीर तो हमेशा गिरते ही रहते हैं। दूल्हा बना, समझ गई? परीक्षित जी दूल्हा बनाया गया। एक नहीं 11 छोड़ी सेना लेकर के मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, मगध के राजा जरासंध को बुलाया। 11 छोड़ी सेना लेकर के भक्तों आज शिषपाल कुंदनपुर में पहुंच गया। कुंदनपुर में पहुंच करके मेरे प्यारे भक्तों शिषपाल ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ किया। यज्ञ किस लिए किया था? यज्ञ इसलिए शिषपाल ने किया था कि मां भवानी जब यज्ञ करने से खुश हो जाएगी, और जब खुश हो जाएगी तो मैं उससे वरदान मांग लूंगा। वरदान में रुक्मिणी को मांग लूंगा। भाइयों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कि मेरा भैया का साला बारात लेके आ गया। लला रुक्मिणी कन्हैया से आवाज लगाने लगी, मुरलीधर मैं किसी की जुगनियां बन के नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अपने मुरली मनोहर के लिए चिट्ठी लिखने लगी। कन्याएं खड़ी हो जाए, कलश वाली बहना। महाराज ओ दीनन के तखारी गिरधारी तुमने का पर देर लगाई। कन्हैया श्याम सुंदर राहुल यादव सनोप श्री सत्यभान सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस हार डाल करके सम्मान 10-10 रुपया सभी कलाकारों को, 1-1 टिप्पण हमारी बहनाओं को और 1-1 स्टॉल प्रदान कर रहे हैं। रुक्मिणी भगवान से आवाज लगाती है, मुरलीधर कन्हैया कहाँ हो तुम? कहाँ हो श्याम? मेरे भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लवाई रे। मेरो भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लयो गुलबाई। नहीं लगी कई रोए की राजकुमारी, कहाँ छुपे हो दीनन के हितकारी।